तो अगर आप भी वीडियो का थंबनेल देख करके इस वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब आप भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। डोंट वरी, आई विल गाइड यू। कैलिस्थेनिक्स एक वर्कआउट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम अपने बॉडी वेट का यूज़ करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कैलिस्थेनिक्स काफ़ी पॉपुलर हैं और इंडिया में भी इसका चलन चल चुका है। बट वेट, मैं स्टार्ट कैसे करूं? कैलिस्थेनिक्स देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसको स्टार्ट करने के लिए भी तो कोई तरीका होगा, कोई तो स्टेप होगा जहां से हम मुझे स्टार्ट करना चाहिए। येस, देयर इज़ अ वे। जिस तरीके से हम जिम में अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए अलग अलग मशीन्स पे वर्कआउट करते हैं, ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स में अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं। चलिए एक एक बॉडी पार्ट से समझते हैं। ये है पुशअप्स, एक कैलिस्थेनिक्स में बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सरसाइज जो कि आपकी चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर तीनों को एक साथ बिल्ड करती हैं। आप किसी भी स्पोर्ट में गए होंगे, वहाँ आपने नोटिस किया होगा पुशअप्स एज अ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। ये आपकी बैक और बाइसेप्स दोनों को बहुत इंटेंसली ट्रेन करती हैं और पुलअप्स ही वो एक्सरसाइज है जिससे हम आगे चल कर के मसल अप्स सीखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए पुलअप्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपके लिए एक इजी वेरिएशन है, आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स ट्रेन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करने के लिए आपको एक लोअर बार चाहिए होता है जो कि आपके बेली बटन तक हो या फिर आपकी कमर तक की हाइट का हो, या फिर आप इस तरीके के रिंग्स के सेटअप पे भी ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी सेम पुलअप्स की वेरिएशन जैसा ही ईजी वेरिएशन है एंड इसमें भी सेम मसल्स यूज़ होती हैं, हमारी बैक एंड बाइसेप्स। जैसे जैसे आपकी पुल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आप एडवांस कैलिस्थेनिक्स की स्किल्स भी सीखते जाएंगे, जैसे फ्रंट लीवर एंड बैक लीवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेंच डिप्स। बेसिकली ये हमारे ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए होती है। वैसे तो नॉर्मल पुशअप्स में भी हमारी ट्राइसेप्स ट्रेन होती हैं, बट अगर हमें ट्राइसेप्स पे ज़्यादा अलग से फोकस करना है तो इसके लिए हम बेंच डिप्स परफॉर्म करते हैं। इसी का एडवांस वेरिएशन होता है डिप्स। बेसिकली पुशअप्स या फिर बेंच डिप्स में हम हमारी लेग्स को सपोर्ट देते हैं, ज़मीन पे रखते हैं, बट डिप्स में क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी वेट हमको अपनी आर्म्स की हेल्प से उठाना होता है। तो इसमें ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट काफ़ी एक्सट्रीमली ट्रेन होते हैं एंड आप इसको किसी भी जगह ट्रेन कर सकते हैं, चाहे स्ट्रेट बार पे या फिर पैरेलल बार्स पे। पैरेलल बार्स पे करेंगे तो आपके शोल्डर ट्राइसेप्स पे ज़्यादा लोड आएगा एंड अगर स्ट्रेट बार पे करेंगे तो आपका चेस्ट पे ज़्यादा लोड आएगा। बट वेट, आपको पता है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, और वो है लेग्स। लेग्स भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर लेग्स। तो लेग्स को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। लेग्स के लिए आप सिंपल स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हो, एक वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजी वे टू बिल्ड आवर लेग्स। अगर नॉर्मल स्क्वाट्स आपके लिए काफ़ी ईजी हैं तो आप साइड स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका मन न भरे तो लंजीज भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लेग्स को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सपाटे। इसको अगर बाहर की लैंग्वेज में कहें तो बर्पीज़ भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली ये आपकी बॉडी को हीट करने के लिए, बॉडी को जल्दी गर्म करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी अपर बॉडी से लेकर के और नीचे एड़ी चोटी का जोर जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेंथ इस एक्सरसाइज में यूज़ होती है। आप खुद नोटिस करें, क्योंकि आप ऊपर खड़े हो रहे हैं फिर नीचे बैठ रहे हैं, इसका मतलब स्क्वाट्स, तो बेसिकली आपके लेग्स भी इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद आप डिप्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके से हिंदू पुशअप, तो आपकी ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर्स। उसके बाद आपने बैक बेंडिंग भी करी तो आपकी नेक से लेकर के आपकी स्पाइन, एवरीथिंग स्ट्रेचेस। सो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। अब मैं आपको एक वर्कआउट रूटीन बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है थोड़ी वार्म अप से। बेसिक आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी जंपिंग एक्सरसाइज। बेसिकली आपको अपनी बॉडी को गर्म कर लेना है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद अपना वर्कआउट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स के आपको करने हैं 4 सेट्स और हर सेट में एटलीस्ट 10 रेप्स का आपका गोल होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो आप पुशअप्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। बेसिकली ये पुलअप्स का इजी वेरिएशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो में, और इसके भी आपको करने होंगे 4 सेट्स, एटलीस्ट 8 to 12 रेप्स पर सेट। सो पुशअप्स से आपकी शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट, और इस ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स से आपकी बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन हो जाएगी।
और अगर आप इंटरमीडिएट एथलीट हैं तो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स से आपकी बात नहीं बनेगी, तो आप नॉर्मल पुलअप्स ट्रेन कर सकते हो। बेसिक जो पुलअप बार पे पुलअप्स होते हैं आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स की बजाय उसको ट्रेन कर सकते हो। तो आफ्टर ट्रेनिंग योर पुलअप्स, आप अपने पुलअप्स की ट्रेनिंग करने के बाद फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स की ट्रेनिंग कर सकते हो। बेसिकली क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स नॉर्मल पुलअप्स से ईजी होते हैं, तो हार्डर वेरिएशन पहले, उसके बाद फिर डिफिकल्ट वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज बाद में। एंड इसी तरीके से पुश में भी है। अगर पुशअप्स आपके लिए काफ़ी इजी हैं तो पहले आप डिप्स की ट्रेनिंग कर सकते हो, पैरेलल बार या स्ट्रेट बार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आप अपने पुशअप्स की ट्रेनिंग कर सकते हो, और सेट्स आपके वही सेम रहने वाले हैं सभी एक्सरसाइज में, एटलीस्ट 4 to 5 सेट्स, और रेप रेंज आपकी रहेगी 8 to 12 रेप्स। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप अपने लेग्स को ना भूलें, तो लेग्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद आप लेग्स की ट्रेनिंग भी कर सकते हो, बेसिक स्क्वाट्स या फिर लंजेस या फिर ऑल्टरनेटिव साइड स्क्वाट्स, इनमें से जो कंफर्टेबल हो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको आप ट्रेन करना। और वही सेट्स इसमें भी सेम रहेंगे, 4 to 5 सेट्स एंड 8 to 12 रेप्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोर। सो कोर भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल फिजिक में। आपके एब्स विजिबल हो और आपकी कोर स्ट्रॉन्ग हो तो वो एक अलग ही लेवल की बॉडी होती है। तो आप लेग रेजेस और नी रेजेस, इन दोनों, ये सबसे बेस्ट वेरिएशन है कैलिस्थेनिक्स में। आप हैंगिंग लेग रेजेस भी कर सकते हो, या फिर पैरेलल बार्स पे भी कर सकते हो, या फिर आप ज़मीन पे लेट करके ले डाउन करके भी कर सकते हो। किसी भी वेरिएशन में इसको करो, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू मी फॉर योर लोअर एब्स एंड बिल्डिंग योर ओवरऑल कोर। सो गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा मेरी इस वीडियो से, और आप भी कैलिस्थेनिक्स ट्रेन करके जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बने और एडवांस स्किल्स की ओर बढ़ें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला ही होगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने नोटिस ये किया कि आप में से बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो मैं फोर्स नहीं करता किसी को कि आप सब्सक्राइब करो ना करो, वो आपकी मर्जी। एटलीस्ट लाइक करो ताकि वीडियो एल्गोरिथम में आए और बंदों तक भी इस नॉलेज पहुंचे। तो एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में अगर वो पॉसिबल हो सके तो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर करो, और इसको प्रमोट किया करो। क्योंकि देखो, मैं कुछ गलत चीज़ तो प्रमोट करता नहीं, यहाँ पे कुछ गलत तो आपको दिखाता नहीं, कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को ही मिलता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मेरी वीडियो से मिलता है, सो प्लीज़ शेयर इट। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।